सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैंने आईआईटी के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन नहीं निकल पाया, और इसी के साथ मेरे सारे सपने मर गए। 3 जवान बहनों की शादी और मेरी पढ़ाई बाबा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बाबा कि मैं जिंदगी से लड़ सकूं। आप मुझे माफ कीजिए बाबा। सुसाइड करने जा रहा था तू? इतने बड़े बड़े सपने देखने वाला मेरा भाई आज इतना कमजोर कैसे पड़ गया? और ये करने से पहले तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा ना? आज तूने साबित कर दिया कि तेरी जिंदगी में हम बहनों का कोई महत्व नहीं, और ना ही बाबा का। मैं क्या करता दीदी, मैं आईआईटी नहीं निकल पाया। बाबा की मजबूरी तो हम सब जानते हैं। वो दिन रात आप सबकी शादी को लेकर कितना परेशान रहते हैं। मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। तो एक बात बता, सुसाइड करके तो बाबा की मुश्किलें हल कर देगा? तुझे पता है ना आदि कि तेरे लिए हम बहनें कुछ भी करने को रेडी हैं, फिर तूने ये कदम क्यों उठाया? देखा दी, तू सपने देख, तुझे जो बनना है तू बन, मेहनत कर, हम सब तेरे साथ हैं। क्या हुआ? बाबा, आदि ने आज सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? बाबा आप चिंता मत करो, अभी आदि ठीक है। वो तो लतिका वक्त पर पहुंच गई, वरना 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 वो अपनी जान नहीं लेता। एक ही तो भाई है हमारा, वो भी छोटा, वो पढ़े आगे बढ़े, ये हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बेटियों की शादी है। बाबा, आपने अपने सारे फर्ज पूरे किए, हमें पढ़ाया लिखाया, आप हमारी चिंता मत करिए। बाबा देखिए, आपके पास जो भी पैसे हैं आप आदि की किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। बाबा, उसका बहुत मन है। हाँ बाबा, हाँ बाबा। बाबा, आपको अकेले कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे बाबा। आप अकेले नहीं हो। हाँ बाबा, हम सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, आदि को बोल दो किसी अच्छा सा कॉलेज सिलेक्ट करे। एडमिशन के पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, पण असला मूर्खपणा पुन्हा करू नकोस। हो बाबा, असं बजावून सांगत आला। हो बाबा, हो। मेरी प्यारी सी बेटी है। केतकी ताई, अब थोड़ी देर दुकान संभालो ना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? मैं आती हूँ ना ताई। चले? चल। रोहित, बाबा ना दीदी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, और फिर कुछ दिनों में हमारे लिए भी लड़का देखना चालू कर देंगे। हमारी शादी कहीं और हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे शादी के मंडप को जला दूंगा और तुमको डाले जाऊंगा।
और अगर मैं राजी नहीं हुई तो तुम्हारे दूल्हे को मार दूंगा या तुझको। रोहित, तुम ना हमें कभी कभी समझ में नहीं आते हो। तुम हमसे प्यार करते हो या नफरत? देखो मैं अनपढ़ जरूर हूँ, पर 2.5 अक्षर पढ़े हैं मैंने। और लोग कहते हैं जिसने 2.5 अक्षर पढ़े हैं ना, वो सबसे ज्यादा पढ़ाकू होता है। 2.5 अक्षर किसे कहते हैं पता है? प्यार, प्रेम और इश्क को। और इश्क में ना सब जायज होता है, मरना भी और मारना भी। सुन, तुम मुझे धोखा देने का सोचना भी मत। तुम ना ज्यादा फिल्मी मत बना करो। नहीं दे रहे ना तुम्हें धोखा। अपने पापा से बात करो, वो मानेंगे। चले। ध्यान रखो, मिलते हैं। बाय। कहाँ गई थी तुम? बाबा बाबा मैं रोहित से मिलने गई थी। बाबा, मैं और रोहित एक दूसरे से पिछले 4 साल से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अरे नालायक लड़की, तुम्हें घर की इज्जत मान मर्यादा का कोई ख्याल है कि नहीं? एक तो गरीबी का अभिशाप माथे से चिपका हुआ, ऊपर से तुम्हारी हरकतों से मुझे जीते जी मत मारो। अपने औकात का कोई ना कोई ढंग का लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर ही दूंगा। बस थोड़ा इस गरीब बाप पे रहम कर लो तुम लोग। याद रखो, दोबारा उस लड़की से बात भी की तो समझो तुम्हारा बाप मर गया। बस थोड़े दिन अपने इस घर की मान मर्यादा का, इज्जत का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूं। पापा, रोहित कोई लुक्खा नहीं है। दीदी से प्यार करता है और उसको खुश रखेगा। कमाता है, पैसे वाला है। और दीदी कोई शादीशुदा नहीं है कि उसका प्यार नाजायज हो। रितिका, आप तो शादी के बाद भी चक्कर चलाते थे। यही तो वजह थी कि मम्मी ने सुसाइड किया था। हम कुछ भी भूले नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं। और बोझ तो हम में से आपका कोई भी नहीं बनना चाहता। हम सब पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर माँ होती ना ताई, तो आज वो मेरे साथ खड़ी होती। फिर किसी छोड़कर नहीं जाते। बड़ा, मैं तेरी आई से कम हूं क्या? हाँ, तो बाबा की बातों का इतना बुरा क्यों मानती है? तू जानती है ना वो कितने परेशान रहते हैं। ताई, अगर तुमको लगता है कि रोहित तुमको सच में प्यार करता है और तुम्हें खुश रखेगा, तो भाग जाओ। कैसे कैसे भाग जाऊं? अपनी बहनों को और अपने भाई को छोड़कर कैसे भाग जाऊं मैं लतिका? पर ताई, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं। सब झेल लेंगे, पर बाबा का सर नहीं झुकने दूंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं बाबा से बात करूंगी। बाबा, मैं जानती हूँ आपको लतिका की बातों का दुख हुआ, लेकिन आप उसे जानते हैं ना, वो मुंहफट है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल लेती है। हम चले, खाना खाने चले। नहीं, मैं बस ऐसा ही हूं। बाबा,
एक बार रोहित से मिल लीजिए ना प्लीज। आपको पसंद आएगा तो ही करवाइएगा उसकी शादी। बाबा वो पैसे वाला है, नैना वहां खुश होगी, और सबसे बड़ी बात उससे प्यार करता है बाबा। एक बार ठीक है, बात करते हैं। बाबा के जाने के बाद ईंट भट्टे का बिजनेस मैं देखता हूँ और सारी खेती दादा देखते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो हमारी बड़ी बेटी की शादी पहले करनी है, उसके बाद मृणाल की शादी के सोचेंगे। दादा नमस्ते। नमस्कार। बड़ी दीदी की शादी की टेंशन आप इतनी क्यों ले रहे हैं? लड़का सामने है। अरे ये भी तो पूछ लो, दो बेटियां घर शादी करके आएंगी तो साथ में कुछ ना कुछ तो लाएंगी ना। भाई बहू में पढ़ी लिखी है, हमारी तरह अंगूठा छाप नहीं है। अंगूठा छाप नहीं है तो क्या घर में बैठ के पैसे छाप लेंगी? बात करते हो। तुमको लड़की पसंद आ गई, तुम सिर्फ अपनी बात करो। आई एक बार तुम भी देख लो ना होने वाली बहू को। किसकी? रोहित वाले की या तुम्हारी वाली? सहयोग अच्छा बन रहा है आई। बेटा, आपसे एक विनती है, शादी के बाद हमारी बेटियों की पढ़ाई मत रोकिएगा। वो कुछ बनना चाहती है, इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम घर में ही स्कूल कॉलेज खोल लेंगे। तो हम दादा के लिए लड़की देखने आते हैं, रस्म भी कर लेंगे और फट से शादी। आपकी बड़ी बेटी पसंद है मुझे। लड़की के बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बधाई हो। मुंह मीठा करा दीजिए। आप खुश हो ना दीदी? अब मेरी खुशी से ज्यादा मेरी बहन की खुशी है। ताई रोहित का कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड आती हूँ। हम सब अकेले हो जाएंगे फिर, है ना आदि? एक ना एक दिन तो हम सबको बिछड़ना ही है। ताई आदित्य, रोहित का कॉल आया था। वो कह रहा था कि उनका जो छोटा भाई है कौस्तव, उसको हमारी लतिका पसंद आ गई है। उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा है लतिका के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बकवास कर रही हो दीदी? ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूंगी? और वो कौस्तव, उसकी तो आंखों ही में हवस दिखती है। देख, एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना, और बड़ा बाबा की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और तू ये भी तो सोच कि हम तीनों एक ही घर में जा रहे हैं, तो एक साथ रहेंगे। तो हमारा ससुराल नहीं, हमारा मायका ही होगा। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, मेरे सपनों का क्या? तो इस चीज की चिंता मत कर, मैं रोहित से बात कर लूंगी कि हम लोग ना शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। ताई तुम रोहित से शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें रोहित से प्यार है, पर मुझे कौस्तव से प्यार नहीं है। लतिका, शादी के बाद ना साथ में रहते रहते प्यार हो जाता है, और बड़ा कुछ चीजें ना किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए। एक मिनट, पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले दो। अखंड सौभाग्यवती भव।
अच्छा सुगंध लेकर आई ये बहू इस घर में। बस मेरी बातों का ख्याल रखना। एक सामान नहीं ढूंढ पा रही है लड़कियां, घर क्या संभाल लेंगी? एक मुसीबत को ले आता तो संभाल भी लेती, साथ साथ 3 मुसीबतें उठा लाया। ताई मैं पूरा घर ढूंढ ली तो मुझसे नहीं होगा, नहीं मिल रहा। आज सोने की बाली गुम हुई और नहीं मिली, कल कुछ और गायब हो जाएगा। सुख शांति भी। ये क्या तरीका है? हमारी क्या गलती है? हमसे थोड़ी खोया है। ये घर का भार हमारे सर पर लाद रखा है। तो छोड़ ना लतिका, उनका स्वभाव ही ऐसा होगा। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा सहन भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों सह लेंगे? क्या तो मन करता है इस बुढ़िया के हर सवाल का जवाब दे। लतिका, ये हमारा ससुराल है, हमें यहाँ अपना घर बसाना है। अब थोड़ा बहुत तो सहना होगा ही ना। क्यों सहना होगा? अच्छा, तो यहाँ टेरेस पे टाइम पास चल रहा है। अरे तुम लोग मेहमान नहीं हो, घर में हजारों काम पड़े, क्या सब काम माँ अकेली करेगी? देखो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम 24-24 घंटा काम करते हैं इस घर के लिए, और तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। हम थोड़ा यहाँ थक गए थे तो सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर ले। और हमसे थोड़ी ना खोई है बाली, और आई भी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक देती है। चुप। इस घर में ना ही तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाओगी, ना ही मुझसे। इस घर के तौर तरीके सीख लो आज से ही। ये इंसान है या जानवर? और हाथ में घी डालने का काम करूँ, वरना चुप रहना भी सीखा करो। ये लो, एक दिन में ही रोने लग गई महारानी। बिल्कुल संस्कार नहीं है तुम लोगों में, मनहूसियत फैलाने आ गई। मिसेस पाटिल, कैसा रहा दिन आपका आज? एक बात बताओ रोहित, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, क्या उतना प्यार तुम्हारे भाई लोग मेरी बहनों से करेंगे? उनका तो पता नहीं, पर हम तो कर रहे हैं। लतिका कहाँ रह गई? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। और तुम दोनों की फर्स्ट नाइट कैसी रही? अपने सुहागरात के सपनों की बलि तुमने हमें चढ़ा दी। प्यार की शक्ल कुछ ऐसी भी होती है, ये कभी नहीं सोचा था। खैर,
तुम खुश हो? ताई, इसको कुछ हुआ है क्या? ऐसा लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ताई, बाबा का फोन आया है। बेटा कैसे हो? हाँ बाबा, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे? लतिका का फोन ऑफ है और केतकी भी फोन नहीं उठा रही है। क्या हुआ है वहाँ? लतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मनहूस माँ की फोटो लगाने की? इस घर में सिर्फ मेरे स्वर्गवासी पति की ही फोटो लगेगी, समझी तुम? अब जल्दी से झाड़ू लगा, मेरा बेटा आता ही होगा। और अगर कांच का एक भी टुकड़ा उसके पैर में चुभा तो इस फोटो फ्रेम की तरह मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी, समझी तुम? क्या हुआ? चेहरा क्यों लटका हुआ है? रोहित, मुझे लगता था कि एक माँ की ममता एक माँ तो समझती ही होगी, पर नहीं, मैं गलत थी। आज तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी माँ की तस्वीर तोड़ दी। रोहित, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। मेरी माँ जो कहेगी ना वो इस घर का कानून होगा। कान खोलकर सुन लो और अपनी बहनों को भी बता देना। हमारी माँ का आदर सम्मान कैसे करना है हम जानते हैं। और पत्नी का? पत्नी प्यार करने के लिए होती है और वो मैं तुमसे करता हूँ। क्या फायदा हुआ तुम तीनों की शादी कराने का, जब मेरे गंदे कपड़े धुला नहीं रहा कोई फटे कपड़े सिला नहीं रहा? यही दिन देखने के लिए पैदा किया था तुम तीनों को मैंने। तीनों महारानियों ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि माँ आपका सर दर्द कर रहा है, तेल लगा दूं, पाँव दबा दूं? यही सुख मिलेगा मुझे सास बनने का? या यही तीन लोग आए हैं महारानी बनने? नहीं रहना मुझे इस घर में। अब क्या हुआ? पहले आप शांति से बैठ। मुझे निकलना है यहाँ से। ये घर नहीं, कैद खाना है। बोलो दीदी। अब मैं क्या बोलूं? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगलतिका, मुझे समझ में आ रहा है कि तू यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है, मुझे समझ में आ रहा है। पर बाड़ा, ससुराल में ऐसे ही होता है। लेकिन तुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तेरे पास तेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। हम तो एक दूसरे के लिए खड़े हैं ना, तो तुझे किस बात की चिंता है? यहाँ पे सबके सब जाहिल गवार। लतिका, ये हमारा ससुराल है और थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। और ये जो तेरा गुस्सा है ना, उसे कंट्रोल करना सीखो। बात कंट्रोल की नहीं है दीदी, बात मेरे सपनों की है, मेरी पढ़ाई की है। मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आगे कुछ बनना है, टीचर बनना है मुझे। तो भर फॉर्म, दे एग्जाम, कर नौकरी। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन रोकता है। मैं हूँ तेरे साथ। पर भी दबाओ। क्या हुआ? रोहित, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। बोलो। अब तो हम सारी बहनें मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरा घर संभाल रहे हैं।
माँ जी की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपने भी एक वादा किया था ना बाबा से कि आप हमें पढ़ने की इजाज़त देंगे। ठीक है, पढ़ो, लेकिन ओपन से। घर में आएगा टीचर पढ़ाने के लिए। मेरा एक दोस्त है जो टीचिंग करता है, मैं उससे बात करूँगा। सर, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और समाज को अवेयर करना है एक टीचर बनकर। आप बहुत बेहतर करेंगी, आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जैसे बड़े सपने हर लड़की के होने चाहिए। पर आपके जैसे हर कोई थोड़ी सोचता है। कैद से निकलने की पहली कोशिश लतिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की जिद अपनाकर, लेकिन ससुराल वालों को लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर ऐसे में उसकी जिद का अंजाम क्या होगा? ये तीनों बहनें एक ऐसे घर में एक साथ कैद है जहां रिहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन सपनों की ललक में एक आग होती है। अब वक्त ही बताएगा कि क्या इस आग में तपकर लतिका कुछ कर गुजरेगी या फिर ये आग उसके सारे सपनों को जलाकर राख कर देगी। ताई, फॉर्म तो डाल दिया है, पर एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए रिस्क तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। सुनिए ना, क्या? वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना, इससे ठीक नहीं होगा। ठीक है, चल। अरे, मैं पर्स लेकर के आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो जल्दी आ जाना। हाँ, चल। लतिका, तू इकडे थांब, मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ, ठीक है? तुम दोनों ने मिलकर भगाया ना उसको, अब आने दो उसको। हाथ पैर तोड़ के भीख नहीं मंगाया ना, तो मेरा नाम भी कौस्तुभ नहीं। हेलो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बहुत भागने का शौक है ना उसे, अब देखना भगा भगा के मारूंगा। अरे आइए रोहित जी, कैसे हैं आप? बस एक काम से आया था। बताइए। कौस्तुभ बेटा, लतिका घर पे आ गई है। दादा, लतिका अपने बाप के घर आ गई है। जा ले गया उसे। पाटिल जी, कभी और, अभी चलता हूँ। ठीक है रोहित जी। लतिका, क्या कर रही है तू? चल। अरे बेटा, बेटा सुन तो, मंदिर गई थी, वो पूजा पाठ में रहती है ना। अब आपकी बेटी से ज्यादा ये मेरी बीवी है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, समझे? पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले लो।
जी गुरुजी। ये बड़ा वाला बाप कब बनेगा? कोशिश तो कर रहा है। एक दवा है मेरे पास, उसे खिलाना। असर नहीं करे तो फिक्र मत करना, दूसरा उपाय है मेरे पास। जी गुरुजी। मुबारक हो लतिका का ज्वाइनिंग लेटर। एक टीचर का बहुत सम्मान होता है, खुशी की बात है। लतिका भी एक टीचर बन गई। अगर तू मेरे भाई का स्कूलमेट नहीं होता ना, तो जैसे इस पेपर को जलाया ना, वैसा तुझे जला देता। चल निकल। मुबारक हो दीदी, तो जीत गई। तूने अपने लिए मेरी और ताई की लाइफ बर्बाद कर दी। ये इंसान नहीं हैवान है। आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर जल रहा है, कल हम सबको जला देगा। और सुन, मैं इस कैद खाने से भाग रही हूं, मुझे नहीं रहना है। कहाँ जा रही हो? पापा से मिलने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी। क्या हुआ है उनको? बीमार है। तीनों? कोई एक जाओ। पिता है वो हम तीनों के। और रोहित, आज मत रोको। चलो ताई। अरे बेटा, कैसे हंस रहा है? बाल खूप छान आणि सुंदर आहे। एक मिनिट ना, मुझे फोन आया है। पकड़ो। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ सर। अरे समझा अपनी लड़कियों को, क्यों उनका बसा हुआ घर बर्बाद कर रहा है? तलाक कराएगा क्या उनका? जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को ससुराल भेज, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बाबा? बेटा, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही शोभा देती है। मुझे नहीं जाना है उस जहन्नुम में। अरे समझाओ इसे, ज्यादा जज्बाती ना बने। लतिका, ठीक है तू? लगता है तू माँ बनने वाली है। दीदी, पर मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ताई, मेरे साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन अब मेरी वजह से तुम दोनों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगे। अब नहीं सहेंगे हम इनको तीनों को। एक साथ हम तलाक देंगे। लतिका, पुलिस को फोन कर। नहीं, एक शब्द नहीं बोलेगी। तेरे ये भोली बनने के चक्कर में ना नहीं सहन करेगी ताई। पुलिस स्टेशन? किससे बात कर रही है और तू कहाँ जा रही है? अगर आज तुमने मेरा रास्ता रोका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटियां? नमस्कार पाटिल साहब, क्या बात है? साहब, इन लोगों ने मेरी बेटियों को गायब कर दिया है। मेरी बेटी का फोन आया था साहब, बहुत परेशान थी साहब। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियां मिल जाएंगी। वैसे कब गायब हुई आपकी बेटियां? कल से 24 घंटे हो गए। हाँ कदम। सर, कुएं के पास लाश मिली है, कुएं से हम लोगों ने लाश निकाल लिया है।
लगता है आपको? सुसाइड है। इन दरिंदों के घर मैंने इन तीनों की शादी कर दी थी। हाय देवा, काय केलं रे? बाबा, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मुझे। आपको बस मेरे साथ खड़े होना है। उन राक्षसों के खिलाफ लड़ना है मुझे। अब इंसाफ दिलाइए साहब, मेरे बेटियों को इंसाफ दिलाइए। उनको मार दिया गया है साहब। साहब मेरी बेटियों को इंसाफ दीजिए साहब। जो था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो गया है। तभी प्लीज आप और परेशान मत होइए, ना हमें परेशान कीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पाटिल, इकडे या। कौन है ये बाप बेटे? इनकी बेटियों ने सुसाइड कर लिया था सर। उसके बाद से ये थोड़े से पागल से हो गए। ठीक है, जाइए आप। हेमंत, वो 3 लड़कियों वाली सुसाइड केस वाली फाइल लेकर आओ। जाओ। पाटिल, जाओ। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से उन 3 लड़कियों ने सुसाइड किया है। ये रिपोर्ट आपने बनाई है ना? आपको अंग्रेजी पढ़ने आती है? अब सच में बताइए क्या हुआ था? सर एक्चुअली उन तीनों का मर्डर हुआ था सर। कैसे? गला घोंट के। यू आर कल्प्रिट, यू आर क्रिमिनल। ये रिपोर्ट आपने बनाई है ना? You are suspended. Out. Get out. पाटिल, उन 3 भाइयों में से सबसे छोटे को उठाओ लवकर। सच सच बता, वरना नंगा करके मारूंगा। हेमंत, पैंट निकाल इसकी। नहीं सर, सब सच बता सर। दादा की डॉक्टर की रिपोर्ट लतिका के हाथ लग गई। हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमारे दादा बाप बनने वाले हैं, लेकिन उन तीनों बहनों को सब सच पता चल गया था और वो हर बात पर किचकिच करती थी। घर का माहौल एकदम अशांत कर दिया था। ताई, आपका पति इम्पोर्टेंट है, तो ये बच्चा किसका है? मेरा ही है लतिका। दीदी अब और नहीं, सच सच बताओ वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। ताई, इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि तेरा पति बाप नहीं बन सकता कभी भी। अब तो सच सच बताएगी कि ये बच्चा किसका है? मेरा ही। झूठ मत बोल, बता मुझे। माँ बनने पर जहाँ मुझे खुश होना चाहिए, वहाँ मैं रो रही। एक हमारी आई थी जो हमेशा हम तीनों को अपने सीने से लगा कर रखे, और एक हमारी सासू माँ है जो अपनी बहू को किसी और के साथ सोने के लिए कहती है। क्यों? संतान के लिए। चल मेरे साथ, गुरुजी से तेरे इलाज के लिए बात हुई है। चल 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 चल। लो,
तीनों ने पुलिस को कॉल करने की बात की, तलाक देने की बात की सर। हमने उन तीनों को कैद कर लिया सर। कहाँ है मेरी बेटियां? कहाँ है बोलो? भाग गई तीनों। जा ढूंढ उन्हें कोठे पे जाके। नहीं, मुझे मेरी बेटियों से मिलना है। आप हट जाओ, देखता हूं मैं घर में। नहीं, बुलाओ बुलाओ। अरे जा। हम लोग ने उन तीनों को कैद किया माँ के कहने पे, और फिर सर गुरुजी को बुला लिया। इस घर पर आए संकट से अगर आप लोगों को बचना है तो उन 3 औरतों के साथ साथ उस बच्चे की भी बलि देनी होगी। बाबा के कहने पे हमने उन तीनों बहनों को और बच्चे को गला दबा के मार दिया। उसके बाद कुएं में फेंक दिया सर। पाटिल, गाड़ी निकाल। काय रे, बायकांचा खून केलास ना? आता तुला दाखवतो कायद्याचा इंगा. तर ए घेऊन चल याला. तीनों बहनों की जघन्य हत्या, वो भी एक साथ। कैद से रिहाई की कीमत तो नहीं मिली, बल्कि ये तो एक सजा थी। जिन लोगों को अपनी उम्मीद बनाकर अपने मासूम सपने साकार करने के लिए ये तीनों बहनें जिस घर में गई थी, वो घर नहीं, अब वो एक कैद खाना बन गया था। अज्ञानता और अंधविश्वास एक ऐसा अंधेरा कुआं है जहां रोशनी की सुराग तक नहीं पहुंचती। तीनों भाई उद्धव, रोहित और कौस्तुभ अज्ञानता में कैद थे, और नतीजा तीनों बहनें लतिका, मृणाल और केतकी, इन तीनों को रिहाई तो नहीं मिली तो सजाए मौत। कहीं आप भी ऐसे कैद में तो नहीं है ना? इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।